हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन का जो आदेश है फाइनली आ चुका है। इन डिटेल हम देखेंगे क्या कुछ आदेश में खास बातें हैं, किस डेट पर कैसे किस प्रकार से स्कूल आवंटन होगा, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2024 के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये पुस्तकें आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी, डाइट लेक्चरर और साथ ही साथ यूपी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस पी, ईएमआरएस जैसे सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये पुस्तकें आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं अध्यायवार, और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाती है। स्क्रीन पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सभी पुस्तकों को देख सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सभी सब्जेक्ट के अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन पुस्तकों की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि इसी वीक आपका आदेश आ जाएगा, और आई थिंक प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया था कि आजकल में आदेश आ जाएगा। आई थिंक कल की वीडियो है। तो आज आपका फाइनली आदेश आ चुका है। तो ये सोर्स आप समझ सकते हैं कि गोपनीय जो सूत्र रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमको किस प्रकार से रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसी को आप सभी तक पहुंचाया जाता है। फाइनली आदेश आपके सामने है, और स्कूल का आवंटन आपका अतिशीघ्र होने वाला है। गर्मी की छुट्टियों पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बाद की डेट है, और आप लोग जुलाई से विद्यालय को ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से यहाँ पर सभी प्राचार्य और बीएसए को लेटर लिखा गया है। और यहाँ पे कार्यवाही की बात कही गई है कि जो 30 तारीख और 7 तारीख को नियुक्ति पत्र पा गए हैं और जिनका निर्गत हुआ है उसका विद्यालय आवंटन होगा है 27 से 29 तारीख के बीच। यानी कि 27, 28 और 29 जून को आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। 28 जून को बच्चे आएंगे विद्यालय में, और 29 तक आपका आवंटन हो जाएगा, और इसके 2 से 3 दिन या विद इन 1 वीक आप अपने विद्यालयों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय आवंटन की समस्त कार्रवाई एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन होगी। और यहाँ पर दोस्तों मेरिट बनाई जाएगी सबसे पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष को, फिर महिला, फिर पुरुष शिक्षकों की पृथक अवरोही क्रम में, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत सबसे पहले सबसे ऊपर गुणांक वाला, फिर इसके नीचे नीचे इस तरह से। विद्यालय आवंटन में विकल्प प्राप्त किए जाने हेतु तो दिव्यांग महिला पुरुष ये सबको अवरोही गुणांक समान होने पर अधिक आय वाले अध्यापक को वरीयता मिल जाएगी। दोस्तों, अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है 5 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ते हुए, ये बात आपको मैंने बताई थी। शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, इस वरीयता क्रम में आपको विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। मतलब कि जहां अगर आपके जिले में कोई शून्य शिक्षक वाला विद्यालय तो सबसे पहले वहां पे भेजेंगे, फिर 1 शिक्षक, फिर 2 शिक्षक वाले में फिर 3 शिक्षक, और जैसे फिल होते जाएंगे उस प्रकार से काम आगे बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, विद्यालय आवंटन में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक और शिक्षा मित्र की सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल, 2 है में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में ही विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती की जो सूची निम्नवत तैयार होगी। सबसे पहले आएंगे दिव्यांग महिला, और फिर दिव्यांग पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, फिर वर्णमाला क्रम में ये सब सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विद्यालयों की सूची तैयार करने के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपके मतलब का नहीं है। और देखिए, प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त विद्यालयों की जो सूची है उसको दिखाया जाएगा। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित विद्यालय, जो मैंने आपको पहले वीडियो में सारी प्रक्रिया को बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बुलाया जाएगा। और देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना। संबंधित अध्यापक अध्यापिका को आवंटित विद्यालय पर 1 जुलाई को अपनी तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। मतलब 1 जुलाई को आप विद्यालय में ज्वाइन करके पढ़ाना शुरू कर दोगे। जो कहा गया था कि 1 जुलाई से समझ लीजिए 1 जुलाई से ही अच्छे से विद्यालय चलेंगे। 7:30 से आई थिंक 1:30 बजे तक विद्यालय रहेंगे।
तो ये 7:30 से 1:30 वाला है वो फुल टाइम है, 6 घंटे का विद्यालय चलेगा और तब तक भी मानसून भी उत्तर प्रदेश में आ चुका होगा। तो ऐसे में इसी वजह से ये किया गया है। 28 तारीख से बच्चे आएंगे, लेकिन 10:30 से आई थिंक 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बच्चे रहेंगे या 11 बजे तक रहेंगे, ऐसा कुछ है। तो इस वजह से यहाँ पे दिया गया संबंधित अध्यापक से समस्त तैनाती विवरण मानव संपदा पोर्टल पर आपकी आईडी बनाई जाएगी और इसके बाद विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 27 जून के अपराह्न से 29 तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवा ली जाएगी। मतलब 27 तारीख से आपका 29 तारीख तक विद्यालय आवंटन हो जाएगा और 1 जुलाई को आप लोग अपना स्कूल को ज्वाइन कर लोगे। दैट्स ऑल। सारा कंफ्यूजन खत्म, सारे दुख दर्द सिले जो भी हैं वो आपके यहाँ से निपट जाते हैं, कोई समस्या नहीं। कोर्ट केस है वो चलता रहेगा, मैंने आपको बताया वो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो चलता ही रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे बच गए हैं तीसरी सूची वाले इंतजार कर रहे हैं, उनका जब आदेश आ जाएगा उस पर जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी उसके हिसाब से आपका विद्यालय आवंटन होगा। और बाकी जो 6800 आरक्षण सूची वाले हैं वो इंतजार करें, आपका जो जुलाई के फर्स्ट वीक में वो ऑर्डर है वो आ जाएगा। और साथ ही साथ उत्तर कुंजी उंजी वाले जो फंसे हैं उनका भी काम हो जाएगा जुलाई में ही, क्योंकि सरकार काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रिय है और जो पेंडेंसी है उसको लगातार निपटाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों यूपी के टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम काफ़ी दिनों से अटके पड़े हैं। तो ऐसे में जो सूचना मिल रही है दोस्तों कि जुलाई प्रथम वीक में या जुलाई में आपका जो कह लें नियमावली है वो तैयार हो जाएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उसको प्रकाशित किया जाएगा और एक एग्ज़ाम का कैलेंडर भी आपको जुलाई महीने में दिख जाएगा। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आपके एग्जाम सितंबर और अक्टूबर के महीने में करवा लिए जाएंगे। सितंबर में आई थिंक सितंबर अक्टूबर में यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो जाएंगे, जहां तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आगे शिफ्ट होने होंगे एग्जाम, तो आप सभी को उसके लिए सेपरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब आप लोग लगातार तैयारी शुरू कर दीजिए, चूंकि काफ़ी समय हो गया है, फॉर्म भराए तो काफ़ी दिन हो गए और इधर ऐसी कुछ कह लें कि चीज़ें हो गई, चुनाव हो गया, फिर रिजल्ट हो गया, फिर इसके बाद आचार संहिता लग गई, फिर आपका जो आयोग है वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाया, नियमावली का झमेला, वो बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन अब एग्ज़ाम होगा और ज्वाइनिंग भी आपकी फटाफट करवाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।